नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कहानी विधा पर जानकारी साझा करूंगा। दोस्तों, आज के दिन में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कहानी नहीं सुना है या कहानी नहीं जानता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाएं अपने आप में कहानी का विषय है। आज अनेकों व्यक्ति कहानी लिखते हैं और कई कहानी लिखना भी चाहते हैं, परंतु जानकारी के अभाव में वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कहानी के तत्व, परिभाषा एवं उन तत्वों की व्याख्या पर, जिससे आपको कहानी लिखने में कुछ सहायता मिल सके एवं कहानी के विषय में कुछ जानकारी भी मिल सके। तो आइए दोस्तों, अब विषय की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कहानी आखिर है क्या। तो दोस्तों, कहानी मानव सभ्यता के साथ चलने वाली वह कला है जो मानवों को अतीत से वर्तमान तक जोड़ने का काम करती है। साथ ही कहानी वह माध्यम है जिसके द्वारा जीवन के गूढ़ रहस्यों को हंस बोलकर साधारण शब्दों में समझाया जा सकता है। वैसे तो हमारे समाज में कहानी कहने और सुनने की प्रथा सदियों पुरानी है, फिर भी कहानी कला आधुनिक काल में लेखन के क्षेत्र में गद्य की एक विधा के रूप में मानी जाती है। उपन्यास की ही भांति कहानी भी साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। और जहाँ तक बात है कहानी शब्द के अर्थ की, तो कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है कहना, अर्थात जो कुछ भी कहा जाए वह कहानी। किंतु वर्तमान साहित्य में यह कहानी शब्द विधा विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। और तो और आधुनिक कहानी एक सोद्देश्य रचना है जो कही नहीं जाती है अपितु रची जाती है। तो दोस्तों, यह तो हुआ कहानी का अर्थ, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहानी की परिभाषा भी दी है। तो आइए उन परिभाषाओं से भी परिचित हो जाते हैं, जिससे हमें कहानी के स्वरूप को समझने में सुविधा हो। तो पाश्चात्य विद्वान एडगर एलन पी कहते हैं कि लघु कहानी संक्षिप्त आकार की ऐसी आख्यायिका है जो एक ही बैठक में पढ़ी जा सकती है तथा पाठक पर एक निश्चित एवं विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करती है। यह स्वतः पूर्ण भी होती है। वहीं एलेरी के अनुसार कहानी घुड़दौड़ के समान होती है, और जिस प्रकार घुड़दौड़ का आदि और अंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार कहानी का आदि और अंत ही महत्वपूर्ण होता है। वहीं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव की पुष्टि करते हैं। वह ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। आगे वे कहानी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। तो दोस्तों, इन परिभाषाओं से कहानी का जो स्वरूप स्पष्ट होता है वह यह कि कहानी एक सोद्देश्य रचना है जो जीवन के किसी एक अंग या जीवन के किसी एक भाग को प्रदर्शित करता है तथा लघु होते हुए भी वह अपने आप में पूर्ण होता है। तो दोस्तों, चलिए विषय को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं कहानी के तत्वों की। तो उपन्यास की ही भांति कहानी के भी 6 तत्व हैं, जिसमें पहला है कथानक या कथावस्तु। दोस्तों, कहानी की कथावस्तु का अर्थ होता है कहानी की विषय वस्तु, अर्थात कहानी में क्या लिखा जा रहा है। तो कहानी की कथावस्तु अत्यंत संक्षिप्त होती है, जिस कारण से कहानी का कथानक कहीं से भी लिया जा सकता है। जीवन का कोई भी क्षण कहानी का रूप ले सकता है। इतिहास, पुराण, घटना, दुर्घटना, कार्यक्रम, संयोग, मतलब कहीं से भी कोई भी विषय कहानी के लिए लिया जा सकता है। और जहाँ तक रही बात अच्छी कहानी की, तो कहानी का कथानक संक्षिप्त होना चाहिए।
साथ ही साथ कथानक की घटनाओं का परस्पर संबंध होना आवश्यक है। कहने का अर्थ है कि कहानी की बुनावट ऐसी हो कि पाठक को क्षण भर भी उठकर जाने की इच्छा न हो और कौतूहलता एवं जिज्ञासा पाठक को अंत तक बांधे रखे, परंतु ऐसा भी न लगे कि लेखक ने जबरदस्ती पाठक को बांध दिया हो। कथानक में कहानीकार की कल्पना, दृष्टि, संवेदना आदि का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार कहानीकार द्वारा कथानक तय करने के पश्चात कहानी तत्व का जो क्रम आता है वह है पात्र एवं चरित्र चित्रण। चूँकि कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, अतः कहानी में चरित्र चित्रण का बहुत महत्व होता है। कहानी में किसी न किसी चरित्र को ही आधार बनाया जाता है, लेकिन समयाभाव के कारण चरित्र का पूर्ण विकास दिखाया जाना संभव नहीं होता है। अतः पात्रों के ऐसे चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है जिससे कि पात्रों का व्यक्तित्व झलक उठे। दोस्तों, वही कहानी प्रभावशाली, श्रेष्ठ एवं कालजीवी होती है जिसके पात्र पूर्ण व्यक्तित्व वाले और सजीव प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि हम कहानी के पात्रों को कभी नहीं भूलते। जैसे दो बैलों की कथा के पात्र हीरा, मोती और झूरी, कफन कहानी के घीसू और माधव, हार की जीत कहानी के बाबा भारती और डाकू खड्ग सिंह आदि को कौन नहीं जानता। यह सभी कहानी अपने अपने पात्रों के नाम से भी याद रखे जाते हैं। दोस्तों, अब कहानी का तीसरा जो तत्व है वह है कथोपकथन। इसे संवाद भी कहते हैं और अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं। तो कथोपकथन भी कहानी का प्रमुख तत्व है, क्योंकि कथोपकथन या डायलॉग द्वारा ही हम पात्रों के भाव को समझ पाते हैं। यह कहानी में संक्षिप्तता, गतिशीलता, रोचकता, भाव प्रवणता, नाटकीयता आदि विशेषताओं का संचार करते हैं। कहानी में कथोपकथन का तिहरा काम होता है, क्योंकि इसके द्वारा केवल पात्रों के चरित्र का ही परिचय नहीं मिलता है, बल्कि उसके सहारे कथानक भी आगे बढ़ता है, जिससे कहानी में सजीवता आ जाती है। हम साधारण जीवन में तो बहुत सी निरर्थक बातें भी कर लेते हैं, परंतु कहानी में इसकी कोई संभावना नहीं होती है। अतः कथोपकथन को संगत, सजीव, चमत्कारपूर्ण और परिस्थिति के अनुकूल ही होना चाहिए। दोस्तों, चौथा जो तत्व है वह है देशकाल या वातावरण। तो दोस्तों, वैसे तो कहानी में वातावरण के चित्रण के लिए अधिक समय नहीं होता है, फिर भी कहानी में देशकाल की स्पष्टता, वातावरण का चित्रण सूक्ष्म एवं सटीक होने पर ही कहानी विश्वसनीय एवं प्रभावपूर्ण बनती है। एक कल्पित कथानक और चरित्र के स्थान पर पाठक स्वयं को इसलिए देखता है क्योंकि ये कल्पित पात्र तथा इनसे संबंधित घटनाएं इन्हें वास्तविक प्रतीत होती है, और यह वास्तविकता देशकाल और वातावरण के उपयुक्त, सटीक तथा स्वाभाविक चित्रण से ही संभव हो पाता है। यही कारण है कि हम प्रेमचंद तथा उनकी कोटि के कहानीकारों के रचे गए दृश्य को कभी नहीं भूल पाते हैं। प्रेमचंद तथा उनकी कोटि के कहानीकारों की यही विशेषता रही है कि वे जिस समय, स्थान, घटना एवं चरित्र को लेते थे उसके अनुरूप ही वातावरण का निर्माण भी करते थे। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और पांचवा जो तत्व है वह है भाषा एवं शैली। चूँकि कहानी का स्वरूप छोटा होता है और यह एक बड़े पाठक वर्ग के बीच में जाती है, अतः कहानी की भाषा एक ओर सरल, बोधगम्य और जनसाधारण होनी चाहिए, तो दूसरी ओर भाषा में लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता एवं साहित्यिकता का भी होना अनिवार्य है। साथ ही साथ भाषा का चयन पात्रों के अनुरूप ही करना चाहिए। दूसरी ओर जहाँ तक बात है शैली की, तो कहानी की सफलता प्रमुख रूप से उसकी शैली पर ही निर्भर होती है। यही कारण है कि नीरस कहानी भी उपयुक्त एवं सरस शैली के कारण प्रभावी सिद्ध होती है। कहानीकारों द्वारा अनेकों शैलियाँ विषयों को ध्यान में रखकर चुनी जाती हैं।
जिसमें कुछ प्रमुख शैलियाँ हैं: वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, संवादात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, लोक कथात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली आदि। कहानी विधा का छठा जो तत्व है वह है उद्देश्य। यह कहानी विधा का अंतिम तत्व है। तो दोस्तों, प्रत्येक कहानी लिखे जाने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट, संक्षिप्त एवं सार्थक होना चाहिए। यद्यपि यह उद्देश्य कहानी पढ़ने के समय स्पष्ट हो ही यह आवश्यक नहीं है, परंतु कहानी के अंत तक यह उद्देश्य अवश्य प्रतीत हो जाता है। जहाँ तक बात है कहानी में छिपे उद्देश्य को समझने की, तो यह पाठक के अध्ययन स्तर पर निर्भर करता है। साथ ही साथ कहानीकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में कहाँ तक सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों, इस तरह आज का हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।